हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है अंजुम के आशियाने में। तो मैं अचानक ट्रेन में दिख गई आपको। क्यों दिखी? क्योंकि मैं जा रही थी नासिक बकरीद के तीसरे दिन। मैं और इसके अब्बा, वो मेरे को बोले थे थोड़ा दिन रह के जाके आराम करके आना। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। आगे का मैंने शूट नहीं करी क्योंकि बहुत दादर में भाग दौड़ रही थी। ये वजह से मैंने डायरेक्ट ट्रेन में बैठने के बाद शूट लिया अपना। और इसके अब्बा ने ला के दिए थे मेरे को चाय पीने के वास्ते। तो मैंने और उन्होंने चाय पिए थे। उनको चाय पसंद नहीं आई। फिर हम दोनों बात करते करते चाय पीने लगे, है ना तब्बो? हाँ, मैं नहीं थी, मुझे क्या मालूम। हाँ, फिर आया फल्ली वाली औरत आई थी, उबली हुई फल्ली लेके। तो मैं इसके अब्बा को बोली, खाएंगे क्या तुम? तो वो बोले हाँ खाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उनको ये पसंद है। तो मैंने ली थी ये उबली हुई फल्ली ट्रेन के अंदर। वो और मैं, हम दोनों मिलके फल्ली खा रहे थे। हम लोग को सीट बराबर मिली नहीं थी, आगे पीछे मिली थी। और ये बरसात में नासिक जाते हुए इतना अच्छा लगता ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा लगता है। एकदम हरा हरा माहौल हो जाता और बारिश बरसती और ठंडा लगता, बहुत अच्छा लगता ट्रेन में जाते हुए। हाँ है ना? हाँ तो इसके अब्बा बाहर से निकाल रहे थे हाँ। ट्रेन के अंदर से। फिल्ला बोले मैं थोड़ा शूट लेता, बोले ट्रेन के अंदर का बाहर का। और मैं उनको बोलती थी इधर आओ इधर आओ क्योंकि आ ही नहीं रहते हैं। क्योंकि नहीं, मेरे को लग रहा था वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा ही कुछ ले लेंगे करके मैं इनको बुला रही थी इधर आओ इधर आओ। ये बोले मैं बाहर निकल के बाहर का शूट लेता। तो ये बाहर निकले थे। ये कसारा का है ना क्या? इगतपुरी का नहीं नहीं, कसारे का है। वड़ा पाव का कसारे में लिए थे ना जैनपुर ने, कि इगतपुरी में लिए थे? तो फिर हमने इधर वड़ा पाव लिए। फिर यहाँ पे मतलब इसके बाद लाने के लिए गए, देखने के लिए गए थे कि क्या क्या चीज़ अच्छी मिलती है और क्या क्या नहीं। तो उन्होंने वड़ा पाव लेके आए, क्योंकि वड़ा पाव मुझे पसंद है। और वड़ा पाव लेके आए, एक ही लाए। मैं बोली तुम क्यों नहीं खा रहे? तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को एसिडिटी हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे ही ला के दिए थे और मैंने एक वड़े पाव में उनके साथ शेयरिंग करके खाई थी। और मैं उनको बता रही थी कि देखो वड़े पाव के अंदर बटाटा ही नहीं है। और सच्ची में बटाटा दिख रहा ही नहीं था। देखो मैं अभी खा के दिखाऊंगी आपको। पर वड़ा गरम था। इसके बाद मैं बोल रही थी तुमको भी लेके आना चाहिए था ना, पर नहीं लेके आए उन्होंने अपने लिए। देखो मैं दिखा रही हूँ, वड़े पाव के अंदर बटाटा ही नहीं दिख रहा, खाली वड़ा पाव। हाँ, मतलब मोटी मोटी परत थी बेसन की। पर क्या करेंगे, मुझे भूख लग गई थी इसलिए मैंने खा ली करी। और फिर हम लोग उतर गए नासिक रोड और रिक्शा में भी बैठ गए फटाक से। रियासे में दिखा रही थी कैसा लग रहा है, इधर उधर का सब तरफ का दिखाते हुए हम लोग जा रहे थे क्या पहुँच ही गए। पहुँच गए और उधर बकरा कटिंग चल रहा था। बकरा हाँ, कुर्बानी हो रही थी। तो कुर्बानी हो गई मेरे सामने हुई, मैंने वो भी शूट नहीं ली। हाँ, तो ये गोश्त है ना, उन्होंने काट कूट के सब ऊपर लेके आए थे। कादिर, मैं, मम्मी, सना, हम लोग सब हिस्से बना के भर रहे थे। इधर कादिर और उसकी औरत बैठी थी सना, वो सब निकाल निकाल के दे रही थी उसके आदमी को। और इधर इसके अब्बा सोते पड़े थे क्योंकि वो थक गए थे ना। तो हम तीनों ही पैकिंग कर रहे थे। वो कादिर हिस्से बना रहा था और मैं थैली में पैकिंग कर रही थी रबड़ डाल के। और ये देखो सामने खतीबों के बकरे, इतने अच्छे अच्छे बकरे थे। तो मैंने शूट ली उनका। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बकरे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मेरे को तो बहुत पसंद आए थे उनके बकरे। बम्बई में तो नहीं मिलते ऐसे बकरे। ये वाला बकरा मुझे बहुत पसंद आया था, ऑरेंज वाला, चॉकलेट वाला। और नाश्ते में बनाए थे बकरा कटने के बाद कलेजी, भुना गोश्त का, दाल, चावल, रोटी। और हम लोग सब खाने के लिए बैठ गए थे। छोटे भैया, मैं, पप्पा, मम्मी। सूखी कलेजी बनाए थे उन्होंने। तो वही सब हम लोग खाने के लिए बैठे थे। और शाम फिर दोपहर का खाना हो गया था। और अभी हम लोग ने शाम को गोल्डन बिरयानी ऑर्डर करके मंगाए थे। मतलब छोटे भैया ने बोला था गोल्डन बिरयानी बनाओ करके, तो गोल्डन बिरयानी ऑर्डर की, बनाए थे। गोश्त घर से भेजे थे हम लोग ने, बकरे के गोश्त की बनाए थे। और फिर रूबीना भाभी है ना, सब खो रहे थे, सबको परोस रहे थे, खाना दे रहे थे, है कि नहीं? तब वो तो नहीं थी, तब वो खाली ऐसा देख ले वीडियो में, तेरे मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं। बड़े भैया, मैं, मम्मी, संजू, छोटे भैया,
छोटे भैया तो नहीं खा रहे थे खाना, बोले मैं एक बाद में खाऊंगा करके बोल रहे थे। तो फिर हम लोग भी सब बैठ गए, जिसको जिसको भूख लगी थी वो बैठ गया। हम मस्त एक नंबर बिरयानी बनाई थी, तो सब हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। हम लोग ने इसलिए बाहर से ऑर्डर करे थे क्योंकि यार बहुत थक जाते बकरा ईद के दिन। जिस दिन अपने घर में कुर्बानी होती ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता, और काम के अंदर कौन खाना बनाएगा ये सोच के हम लोग ने बाहर से ऑर्डर कर दिए। क्योंकि हम लोग की माशाल्लाह फैमिली भी बहुत बड़ी है, तो ये सोचे थे कि बाहर से ही ऑर्डर दे के बाहर से ही मंगा लेंगे आज खाना। तो हम लोग ने बाहर से मंगा लिए थे खाना ऑर्डर करके। तो अभी हम सब खाने के लिए बैठे, और मैं अभी टेस्ट करूँगी खाना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह, मेरे को क्या सभी को बहुत अच्छा लगा था, है कि नहीं खाना। तो ये खाना खा के बैठे, मम्मी भी बैठे थे खाना खाने के लिए, और पापा का इंतज़ार कर रहे थे खाने के लिए। अभी सब बताएंगे कि सब। और इधर बाजू कादिर भी आ गए थे और सना भी आ गए थे, किधर बाहर गए थे, तो वो भी आके हमारे साथ खाने के लिए बैठ गए थे। मतलब जैसे मतलब वो किधर बाहर गोश्त देने के लिए गए थे शायद से, तो जो हम लोग बैठे थे तो वैसे वो भी आके साथ में बैठ गए, खाना ही निकाले थे हम लोगों ने। और अभी हमारी पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही है। और सना ने बनाई थी चुनचुनिया रात में, तो हम लोग सब रात में चुनचुनिया खाते हुए बैठे थे एक साथ में। बहुत अच्छे बनाए थे माशाल्लाह, और इसके अब्बा भी थे। तारीफ भी बहुत की है मम्मी ने। हाँ, तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।